मामा को ऐसे रंग अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज का दिन जो है वो है बड़ा स्पेशली फॉर माई सेल्फ़, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि मैंने ख़ुद को टाइम देना है। तो आप देखें फिर आज मैं क्या करती हूँ। ये अभी मैं आई हूँ नबीलास पे। यहाँ से मैंने अपने केराटिन ट्रीटमेंट करवाना है, मैनी पेडी करवाती हूँ, हेयर कट करवाती हूँ। अब चलते हैं अंदर और जाके करवाते हैं। ये मैं इनके वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। सर्विसेज मैंने अपनी बुक करवा दी थी। इनके टोटल 3 से 4 फ्लोर्स थे। नीचे वाला सबसे फ्लोर था, इसमें हेयर कट्स, हेयर वॉश, बस ब्लो ड्राई ये चीज़ें होती थी। और ऊपर वाले फ्लोर्स पे डिफरेंट चीज़ें थी। एक फ्लोर पे लाइक ब्राइडल्स होती थी और एक पे जो था वो मैनी पेडी होता था। हेयर ट्रीटमेंट जो होते थे लाइक केराटिन, रीबॉन्डिंग वो होती थी। ये सब कुछ होता था। तो मैंने स्टार्ट किया मैनी पेडी से। वाह जी वाह, मज़ा ही आ गया। इतना ज़बरदस्त इन्होंने मैनी पेडी किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब मुझे इन गर्ल्स के नाम भूल गए हैं कि इनके नाम क्या थे, लेकिन दे वर वेरी प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मेरा मैनी और पेडी किया था। स्पेशली जिसने मेरा पेडिक्योर किया था ना, वो तो बहुत ही एक्सपीरियंस थी, क्योंकि मेरे पाँवों का हाल बहुत बुरा था उम्र से आने के बाद। तो उसने बहुत अच्छा काम किया। और ये आई थिंक सो इस लड़के का नाम था फजल कि अफजल ऐसे नाम था। एंड ये एक्सपर्ट था रीबॉन्डिंग, केराटिन, इन सब चीज़ों में। और इन्होंने बहुत अच्छा मेरा केराटिन किया। मेरा टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, क्योंकि जितने टाइम में इन्होंने मुझे केमिकल लगाया था बालों पे, उतने टाइम में मेरा मैनी पेडी कर दिया और बाद में बाकी ये स्ट्रेटनिंग वगैरह, वॉश वगैरह कर दिया। फिर मैं नीचे आई तो ये जो थे इन्होंने मेरा किया हेयर कट, और हेयर कट वाज अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग। पाकिस्तान में जब आप हेयर कट करवाते हो ना, तो आपके बाल काटते हुए डरते नहीं हैं, बस काट ही जाते हैं और ज़बरदस्त किस्म के काट देते हैं। यहाँ पे जब करवाओ तो वो डर के आपका हेयर कट करते हैं। सो इतना मुझे मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैं क्या बताऊँगा। ये जो बैग पड़ा हुआ है ना मेरे आगे, ये मेरे मामा ने ना मेरे लिए लंच पैक करके दिया था कि उधर जाओगी तो कुछ खा लेना। पता नहीं क्या क्या इसमें डाला हुआ था, और वो सब कुछ वैसे का वैसे ही रह गया। अब ये देखें हेयर कट भी हो गया और मैं इतना फ्रेश फील कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। ये केराटिन करवाने के बाद उन्होंने वॉश किया है एंड जस्ट ब्लो ड्राई किया है, और मेरे बाल वो बहुत ही अच्छे हो गए थे। मेरी तो ज़िंदगी सुकून में आ गई हुई है ये करवाने के बाद। नो स्ट्रेटनिंग, कुछ भी नहीं, नो फिजीनेस, बाल इतने ज़बरदस्त मेरे हो गए हैं। बस मैं अभी नबीलास पर ही बैठी हुई हूँ और इन्होंने इतना अच्छा मेरा हेयर ट्रीटमेंट किया है, हेयर कट किया है, मैंने मैनी पेडी करवाया है। ये देखिए मेरे हाथ, ये जो निशान है थोड़े मेहंदी के निशान है जो उतरने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन बाकी सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छा किया है। और मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई हुई हूँ, बहुत अरसे के बाद ना मैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही अच्छा सारा ट्रीटमेंट हुआ है मेरा। जाते जाते बस मैंने अपनी दोस्तों से जिक्र किया कि मैंने कुछ करवाना है, मेरा दिल चाह रहा है, तो जाते जाते ही मेरा प्लान बना और मैं आई एम ग्लैड कि मैं आ गई यहाँ पर और मैंने हेयर का और अपने मैनी पेडी का ये सारा ना ट्रीटमेंट किया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं घर जाने लगी हूँ। आज यहाँ पे इलेक्शंस हैं तो इन ड्राइव्स तो कोई चल नहीं रही हैं, तो अब मैं रिक्शा देखूँगी, कोई रिक्शा लूँगी, घर जाऊँगी, घर से मामा को पिक करूँगी और फिर फोर्ट्रेस स्टेडियम जाऊँगी। अज़हर और बच्चे ऑलरेडी फोर्ट्रेस स्टेडियम जा रहे हैं। वो गए हुए थे म्यूज़ियम पर, आर्मी म्यूज़ियम पर, वहाँ से वो सीधा जा रहे हैं फोर्ट्रेस। तो उन्होंने अब उधर जाके बाउंस वगैरह में कुछ खेलना है, तो उधर जा रहे हैं। मैं उन्हें उधर जाके ज्वाइन करूँगी, बट पहले मामा को घर से पिक करूँगी और फिर मामा को लेके फोर्ट्रेस अपने साथ जाऊँगी। चलें बस अब निकलते हैं घर के लिए और घर चलते हैं। बाहर निकल कर मैंने कोशिश की कि जल्दी से रिक्शा मिल जाए, और आप यकीन करें मुझे अल्लाह मियाँ मेरे सुन रहा था, मुझे फ़ौरन ही रिक्शा मिल गया। मैं बाहर निकली थी, साथ ही मिल गया मुझे रिक्शा। ऑल दो मुझे वो शेयर करना पड़ा एक लड़की के साथ, बट आई प्रेफर्ड कि ना, इट्स बेटर कि मैं जो भी मिल रहा है उसको ले लूँ, बजाय इसके कि मैं वहाँ पे खड़ी रहूँ। फिर बीच में इन रिक्शे वाले भाई का जो था पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, उन्होंने रीफ़िल करवाया। रीफ़िल करवाने के बाद फिर हम लोग घर पहुँचे। मैंने मामा को लिया और हम लोग जाने लगे हैं फोर्ट्रेस स्टेडियम। ऐसे ही मैं बाहर निकली हूँ ना बॉलर से, साथ ही मुझे
रिक्शा मिल गया था। इस रिक्शे में पहले से एक सवारी भी बैठी हुई थी। सड़कें इसीलिए तो खाली है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा। बड़े इलेक्शन कर रहे हैं इंटरनेट बंद करके। फोर्ट्रेस पहुँचे और सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। बचपन में हम यहाँ पर इतना आते होते थे, सिंदबाद, जोयलैंड, मैकडॉनल्ड्स जाना तो बाबा ने हैप्पी मील, कोई मील डील बड़े मज़े की हमने लेनी। फिर उसके बाद में हमने आइसक्रीम खानी। सिंदबाद जाना, वहाँ पे बाबा ने पूरे कॉइन्स के पैकेट्स बना के हमें देने खुले दिल से, और हमने पागलों की तरह खुले दिल से वो खर्च करने। लाइक सारी फजूल राइड्स पे अपने कॉइन्स लगा देने हमने। बच्चे थे ना, बच्चों को क्या अकल होती है। तो यहाँ पे चलते हुए सारी वो यादें ताज़ा हो गई। रिक्शे ने तो हमें बाहर ही उतार दिया क्योंकि अंदर आ नहीं सकता था, इन ड्राइव्स चल नहीं रही थी। और यहाँ पे चलते हुए बिल्कुल सारा बचपन याद आ गया। जी अब मैं आ गई हूँ फोर्ट्रेस स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे मेरे, कैसा था म्यूजियम? गुड, यू लाइक इट? And we were allowed to climb on some of the roofs. टैंक्स पे भी चढ़े हो? वाह। बच्चों ने जाना था ट्रैम्पोलिन, तो बस फिर हम इन्हें ट्रैम्पोलिन लेके गए। यहाँ पर जाकर इन्हें यहाँ पे मैंने छोड़ा और मैंने कहा जितनी देर तक तुम लोग यहाँ पे खेलते हो, नानों को थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा मैं नानों को कुछ खिला पिला दूँ। ओके बाय बाय। बस अब यहाँ से मैं मामा को किन्नुओं का जूस लेके देने लगी हूँ। इनसे मैंने पहले भी जूस लेके पिया हुआ है और इनके जूसेस बहुत मज़े के होते हैं। फ़्रेश जूस निकाल के देते हैं आपके सामने साफ़ सुथरे तरीके से, तो आप सेटिस्फाई भी होते हो। और वैसे भी फ़्रेश जूसेस वैसे भी अच्छे होते हैं। तो किन्नुओं का इनसे जूस लिया और हा मज़ा ही आ गया पीने का, मैं क्या बताऊँ। से मैं मामा के लिए दही भल्ले लेने लगी हूँ। भाई एक दही भल्लों की प्लेट कर दे। ये मामा के दही भल्ले बिल्कुल रेडी हैं। अरे अब बच्चे भी वापस आ गए हैं। हाउ वाज इट? Mama, do you have burnt व्हाट यू डोंट लाइक? sapphire? सफायर। Sapphire. चलो फिर हम अंदर जा रहे हैं वापस। मम्मा हमें फिर से उधर से गुजरना पड़ेगा सिक्योरिटी से। अज़हर बच्चों को लेके बाहर ही बैठा हुआ था। हम लोग मेरी कज़न का वेट कर रहे थे, उसने हमें यहाँ से आके पिक करना था और फिर हमें हमारी एक और कज़न की तरफ लेके जाना था। मुझे मामा और ज़ियान को, अज़हर को और बाकी बच्चों को मैंने छोड़ना था रास्ते में। तो उतनी देर हमने सोचा, उसको आने में अभी 20-30 मिनट्स थे, तो हमने सोचा चले मौका देख के चौका मारते हैं। तो मैंने कहा चले आए मामा अंदर सफ़ायर पे चलते हैं, अगर आपने कुछ लेना है तो वहाँ से देख लें आप। बस अब हम लोग सफ़ायर पे खड़े हैं और मेरी मामा सूट्स ट्राई कर रही हैं। देखिए ये मामा को ऐसे रंग अच्छे लगते हैं, फीके फीके से, लाइट लाइट से, समर वाले। देखिए ये सारी शॉपिंग हो गई है, बैग्स। अब हम बस जाने लगे हैं। अब जाते जाते भी मामा को कोई सूट नज़र आ गया तो ज़रा देख के आई। सब अफशीबाजी आने लगी हैं, बिल्कुल बाहर आने लगी हैं। तो अब हम फटाफट से भागने लगे हैं बाहर को, ताकि हम बाहर पहुँचें इससे पहले कि अज़हर को गुस्सा चढ़े। वो बच्चों को बाहर लेके बैठा हुआ है क्योंकि ज़ियान की इतनी तबीयत नहीं ठीक है। रश का आलम देखें, रश कितना ज़्यादा हो गया यहाँ पे। बस अब हम बाहर जाने लगे। ये देखें बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी उठाओ ना भी आने तो दो, बैठने दो से। बाय बाय। हाँ जी ओके, अल्लाह। ईसा हमज़ाज़र को हमने ड्रॉप किया और इन सजे धजे दुल्हन की तरह अंडर पासिस से गुज़रते हुए देखें नहर भी कैसी सजी धजी हमारी है। यहाँ पर ना
इतना सब कुछ सजा धजा है कि यूके आने के बाद ना मुझे हर चीज़ फीकी फीकी लगती है। मैं कहती हूँ क्या बोरिंग अंडर पासिस हैं यूके के, हमारे लाहौर के देखे थे कैसे ज़बरदस्त थे। तो बस फिर इन्हें ड्रॉप करके हम लोग मेरी कज़न की तरफ गए। वहाँ पे जाके हमने खाना वगैरह थोड़ा सा खाया, और ज़ियान की तबीयत बेचारे की वहाँ पे भी नहीं ठीक थी, उसे दवाई दी कि थोड़ा बेहतर फ़ील करे, लेकिन बेचारा ठीक नहीं हो रहा था। बस फिर हम वापस घर आए एंड डे फिनिश हो गया। और अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़, बाय।